अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बहुत बड़ी खबर है। शाहिद असलम साहब सीनियर सहाफ़ी बीबीसी से भी मुंसलिक रहे हैं, और ये वही सहाफ़ी हैं जिन्होंने इससे पहले कोर कमांडर मंगला के हवाले से सबसे पहले स्टोरी ब्रेक की। ये वही हैं जिन्होंने जनरल बाजवा के असासों पर बात की और इन्हें किस तरीके से गायब कर दिया गया। तमाम तर चीज़ें हमारे सामने हैं। शाहिद असलम साहब ने काजी फाइज़ा से मुतालिक एक बहुत बड़ी खबर दी है, और ये खबर उन्होंने अपने ऑब्वियसली वीलॉग के अंदर दी है। उन्होंने एक बड़ा दावा किया है, एक बड़ा इंकशाफ किया है, किस तरीके से 9 मई के हवाले से काजी फाइज़ा साहब एक परसेप्शन रखते हैं और किस तरीके से वो बाइस्ड हैं। ये तमाम तर चीज़ें तो आपके सामने रखेंगे, लेकिन आने वाला हफ्ता बहुत अहम होने जा रहा है। आने वाले हफ्ते में कल का दिन जो शुरुआत होने जा रही है इस हफ्ते की, सोमवार का दिन, पीर के रोज़ 3 जून, बड़ी समात, तमाम तर अवेलेबल जजेस, जिस हवाले से आपको बताया भी है पिछले वीलॉग्स में, तमाम तर सुप्रीम कोर्ट की अवेलेबल जजेस, यानी लार्जर बेंच, फुल कोर्ट, माज़रत के साथ फुल कोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिजर्व्ड सीट्स के ऊपर समाअत करेगा। मामलात किस तरफ जाते हैं, ऊंट किस करवट बैठेगा, और मैं अक्सर कहती हूँ कि इसी से कुर्रा निकलेगा काजी फाइज़ा साहब के फ्यूचर का भी। अगर तो वो रिजर्व सीट्स मुस्लिम लीग नवाज के पास चली जाती हैं उनकी पॉकेट में, तो डेफिनेटली मुस्लिम लीग नवाज काजी साहब को एक्सटेंशन देगी, लेकिन इस्लामाबाद की सीटें भी हाथ से निकलने वाली हैं। और इस हवाले से मोहसिन बेग साहब, हम सब जानते हैं जब मुल्क में सबसे अहम तरीन तैनाती हुई, मोहसिन बेग साहब की तस्वीर सामने आई, मोहसिन बेग साहब के ताल्लुकात एंड एवरीथिंग सबको पता है। तो मोहसिन बेग साहब जैसा आदमी भी बैठकर ये बात कह रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया तगड़ा होता चला जा रहा है और इस्लामाबाद की तीनों सीटें निकल जाएंगी, और मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के पास कोई मंशूर नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई गेम प्लान नहीं है। तो इस हवाले से इस्लामाबाद की सीटें भी हाथ से निकलती हुई दिखाई तो दे रही हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिजर्व सीट्स के ऊपर कल बड़ा अहम मामला सुप्रीम कोर्ट में, इसके साथ एक और भी बड़ा अहम मामला है। वो अहम मामला है, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस इस टाइम पूरे निजाम को लड़े हुए हैं, और 2 जजेस को देखकर बड़े बड़े लोगों की टांगें काम जाती हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार की बात हो रही है। जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली डाटा लीकेज, उसके ऊपर जिस तरह बात हुई, जिस तरीके से जिन जजेस ने बात की, कहा गया कि इन्हीं के ऊपर तौहीन अदालत लगाई जाए और ये जजेस गलत बात कर रहे हैं, वो समात भी कल है। 23 मई को ये समात होनी थी, लेकिन एक जज की अवेलेबिलिटी नहीं थी, नॉन अवेलेबिलिटी के ऊपर ये समात कल तक मुलतवी हो गई थी। अब कल ये समात भी है, तो अहम तरीन हफ्ता होने जा रहा है। इमरान खान जिस तरीके से सोशल मीडिया को बैक किए हुए हैं, अपनी सोशल मीडिया टीम को बैक किए हुए हैं, बल्कि ट्यूनिंग किया उन्होंने अडियाला जेल से बैठकर। उन्होंने अपने जो पार्टी के अहम तरीन उनके एसोसिएट्स हैं, जो टॉप के हैं, उन्होंने उनको डांट शांट पिलाई अच्छी खासी, और कहा है कि ये सोशल मीडिया ही है जो मेरा बयानिया लेकर चल रहा है, जिसकी वजह से हमने 8 फरवरी के इंतखाबात में इतना बड़ा डिजास्टर फेस करना पड़ा है रियासत को, हमारी वजह से, हमारे सोशल मीडिया की वजह से। हम तगड़ा, यानी एक हमारा बहुत बड़ा तगड़ा एक हिस्सा है सोशल मीडिया, तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मेरे बच्चों के जैसा है। और वही सोशल मीडिया में इमरान खान की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तानियों ने इससे पहले कोई देखा नहीं है जो इस मज़ाहमत से, इस स्टैंडिंग के साथ उनकी जंग लड़े। अब जब पाकिस्तान में ऐसा कोई खड़ा हुआ है, तो अब इमरान खान के साथ सोशल मीडिया खड़ा हुआ है, इमरान खान सोशल मीडिया के साथ खड़े हुए, वाइस वर्सा तमाम तर मामला चल रहा है। हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट, गद्दार कौन था हैशटैग के साथ ट्रेंड्स पाकिस्तान में ट्विटर के ऊपर वायरल है, और खान साहब ने उसको ओन किया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी बातें आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया टीम ये आपको छोड़ते नहीं है, फिर ये इस तह तक जाते हैं मामले की और इतना पोस्टमार्टम करते हैं कि आपके लिए फिर गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ने मरियम नवाज के 2019-2020 के क्लिप्स निकाले हैं, और वो क्लिप्स 16 दिसंबर की क्लिप्स हैं, और उन क्लिप्स में बाकायदा तौर पे लिखा हुआ है कि आज ही के दिन कायदे आजम का पाकिस्तान हमसे अलग हो गया था, और मरियम साहिबा उस टाइम कौम को जगा रही थी। जगा तो वो उस वक्त रही थी कौम को, लेकिन कौम शायद अब जाग चुकी है। बात वही है कि इमरान खान जब ऐसी कोई बात करता है तो तकलीफ बढ़ जाती है, प्रॉब्लम ज्यादा लगती है, क्योंकि इमरान खान की कही हुई बात को ये सब जानते हैं कि मैनेज करना, हैंडल करना, टैकल करना, कंट्रोल करना, उसकी जानिब से जो बयानिया बनाया जा रहा है उसको बड़ा मुश्किल है। तो बातें तो वो इससे कबल नवाज शरीफ भी कर चुके हैं, बातें वो इससे कबल मरियम नवाज भी कर चुकी है, लेकिन इमरान खान ने जब कहा कि हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट पब्लिक की जाए, हर पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पढ़े, तो वाकईतन हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट की बात हो रही है, वाकईतन 1971 की गूंज सुनाई दे रही है, वाकईतन लोग कह रहे हैं शेख मुजीबुर रहमान का क्या कसूर था। मतलब लोग उस बारे में जानना चाह रहे हैं, लोग अपनी तारीख पढ़ना चाह रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छी चीज है। कौमें कामयाब तभी होती हैं जब वो अपनी तारीख पढ़ती हैं, तारीख से सबक हासिल करती हैं, ना कि वो तारीख में की गई गलतियों को दोबारा दोहराएं, किसी जिद में आके दोबारा दोहराएं। तो अगर कोई ऐसा इंसान जो कौम को तारीख पढ़ाना चाह रहा है और उस वक्त के किसी एक डिक्टेटर की बात कर रहा है, नजम सेठी साहब ने भी कह दिया है कि आर्मी चीफ पर क्रिटिसिज्म करना कोई गलत बात नहीं है, तो फिर आप नजम सेठी को भी उठा लें, फिर आप मुस्लिम लीग नवाज और नवाज शरीफ और मरीम नवाज जो आज वजीर आला पंजाब बनी है, उनको, उनके ऊपर भी मुकदमात दर्ज करें, उन पर भी। यानी इस मुल्क में बड़ा डबल स्टैंडर्ड्स हैं। इस मुल्क में हम इसी तरह की सहाफत भी देखते आए, इसी तरह की सियासत भी देखते आए, इसी तरह की जुडिशरी भी। लेकिन जो सबसे अहम खबर है मेरे पास शाहिद असलम से मुतालिक है। शाहिद असलम साहब
बाजवा साहब के असासों के ऊपर भी इन्होंने स्टोरी की और फिर इनको बहुत कुछ फेस करना पड़ा। शाहिद असलम साहब बीबीसी से मुंसलिक रहे, एक बड़े सहाफ़ी हैं, खबरें निकाल कर लाते हैं। कोर कमांडर मंगला की स्टोरी भी इन्हीं के तवस्सुत से बाहर आई थी और बाद में सच, उसमें बहुत सारे पहलू सच भी थे। शाहिद असलम साहब कह रहे हैं कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक बहुत बड़ा काम किया है जी। जब सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के हवाले से लोगों को जमानतें देना शुरू की हैं, तो काजी फैज़ल साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अपने उन जजेस से, कोई सरकारी लेवल के ऊपर नहीं, कोई ऑफिशियल लेवल के ऊपर नहीं, प्राइवेटली, यानी एक निजी गुफ्तगू के अंदर बाकायदा तौर पे गिला किया है अपने जजेस भाइयों से। उन्हें कहा है कि आपने 9 मई के दहशतगर्दों को जमानतें दी, आपने बड़ा गलत किया। यानी एक जज, और इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी के ऊपर बैठा जज, पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे, इंसाफ के इदारे का सरबरा, यानी इंसाफ मुनसिफ होना अल्लाह की खूबियों में से एक है। एक खुशकिस्मती है कि आपको इतना बड़ा स्टेचर एक मिला, लेकिन आप उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं कि आप बगैर तहकीक किए, इमरान खान ने आखिरी समात में भी आपको कहा इस हवाले से काजी साहब तहकीक करें, 9 मई के केसेस हमारे आपके पास पड़े, इंसानी हकूक की पामालियां और ये आपके पास केसेस पड़े, 8 फरवरी को डाका डाला है, आपके पास केसेस पड़े, लेकिन काजी साहब ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, कोई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी नहीं बनाई, तमाम तर चीजें नहीं देखी, किसने हाई कोर्ट के अंदर से कैमरा सीसीटीवी उतारे वो नहीं देखा, किसके हुक्म पर इस तरीके से गिरफ्तारी की गई एक साबिक वजीर आजम की वो नहीं देखा, लेकिन काजी साहब गिला कर रहे हैं कि 9 मई के मुजरिमान को जमानत दिया आपने, तो बड़ा गलत किया, मुजरिम नहीं, लफ्ज इस्तेमाल किया शाहिद असलम साहब के मुताबिक काजी साहब ने अपने साथी जजेस से दहशतगर्द। तो यानी काजी साहब इस कदर बायसनेस कैसे हो सकती है? काजी साहब इमरान खान को जब कुछ लिख रहे हैं तो इन्वर्टेड कॉमास में मिस्टर नियाजी बोल्ड करके लिख रहे हैं, यानी दुनिया आपको आपके सेकंड नेम से पुकारती है, मिस्टर खान कहकर पुकारती है। नियाजी कौन कहता है? पूरी मुस्लिम लीग नवाज नियाजी कहती है। इमरान खान से एक उनका एक बुग़्ज़ है जिसकी वजह से वो नियाजी वर्ड इस्तेमाल करते हैं। एक बताते हैं उनको कि तुम खान नहीं हो, असल में नियाजी हो, वो एक बुग़्ज़ आया होता है उससे। वही अल्फाज सेम टू सेम जब हमारे सरबराहान बैठते हैं तो वो अल्फाज इमरान खान के हवाले से इस्तेमाल होते हैं। तो चीजें बड़ी ये शो एक और चीज इससे पता चल रही है कि हम बहुत गलत हाथों में, वी आर इन रॉन्ग हैंड्स। काजी साहब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सरबरा वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान जो है, या 9 मई के हवाले से जो है, आपने दहशतगर्दों को जमानतें कैसे दी, अपने साथी जजेस से शिकवा करें, बजाय इसके वो हर चीज को इन्वेस्टिगेट करें, तह तक जाएं। सबसे बड़ी अदालत का जज, खुदा पाकिस्तान पर रहम करे, जब बड़े इस तरह के होंगे तो तभी मामलात इस कदर जो है वो स्टक हुए हैं, मुल्क आगे नहीं बढ़ पा रहा। पाकिस्तान के लिए दुआ करें, और पाकिस्तान में जिस तरीके से फायर वॉल, जिस तरीके से हम सुन रहे हैं, कहा जा रहा है हमें भी कि ध्यान करें, कहा जा रहा है कि जिस तरीके से यूट्यूब वीपीएन हर चीज बंद की जाएगी, तो इस तमाम तर प्रोसेस के अंदर आपकी सपोर्ट चाहिए। सहाफत पाकिस्तान में यकीन माने वन ऑफ द डिफिकल्ट तरीन टास्क में से एक हो गया है। सपोर्ट चाहिए, कीमती राय का इजहार करें, कंटेंट को शेयर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। कुछ मजीद अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे, ख्याल रखिएगा। अल्लाह की बात।